ठीक है। सामने हो गया। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी औलख साहब, हमारे नगरपालिका, हमारे युवा साथी, पार्टी के युवा मोर्चे के हमारे कार्यकर्ता आदरणीय हेमंत प्रसाद जी, हमारे बीच में मंच पर विराजमान आदरणीय रामस्वरूप जी गिल साहब, जिला परिषद डायरेक्टर प्रतिनिधि, सरपंच ग्राम पंचायत अजीतपुरा आदरणीय लाखलान साहब, आदरणीय गुरु जी रामचंद्र जी, अमर सिंह जी डीएसएस अध्यक्ष, और हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष जी भी पधारे हुए हैं। डुंगराना मंडल के अध्यक्ष जी आदरणीय शर्मा साहब, हमारे भिवानी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सबरवाल साहब, अन्य बड़ी से पधारे हुए सरपंच आदरणीय वेदमान जी, जिला परिषद के हमारे मरखेड़ा जोन के डायरेक्टर प्रतिनिधि होशियार सिंह जी, और सभी सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे नेतागण, एक तरह से हमारे बीच में कार्यक्रम को एक तरह से संचालित कर रहे आज में विजय प्रताप जी और सभी सम्मानित साथीगण, कार्यकर्तागण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं और प्रेस के मेरे साथ, घरों में आवाज सुन रही माताओं, बहनों, प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो मैं गांव में पहुंचने पर आपने बहुत बड़ा मान और सम्मान किया, सबका अभिनंदन किया, स्वागत किया। मैं पार्टी की तरफ से ग्राम भोजपुरावास के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का और सभी ग्रामवासियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। और एक बहुत ही सुंदर सम्मान समारोह के रूप में आपने इस सम्मेलन का आयोजन किया, इसके लिए भी मैं समस्त ग्रामवासियों को, कार्यकर्ताओं को, पतार परिवार से ताल्लुक रखने वाले भी सभी हमारे विजय प्रताप जी, विनोद जी, सभी साथीगण जो हैं और सभी कार्यकर्ता जिन्होंने सहयोग किया है इस पूरे में, उन सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और विशेष करके आज के इस कार्यक्रम में अनेक साथियों ने सीपीएम छोड़ करके या कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उनका पार्टी में मैं पार्टी की परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं पार्टी में शामिल होने वाले समस्त साथियों को ये विश्वास देना चाहता हूं कि जो विश्वास आपने पार्टी के प्रति, मेरे प्रति प्रकट किया है और जो पगड़ी पहना करके आपने सम्मान किया है, मैं आपके इस दिए गए सम्मान पर, आपके दिए गए विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों का मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपके मान और सम्मान में किसी तरह की हम कोई कमी नहीं आने देंगे। पार्टी में आपको किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं आएगा।
टाइम में थोड़ा सा एक बार वैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं में पर महाराज प्रधान जी तो रागनी का भी बहुत अच्छा कलाकार और कई बार चुटकुले के जरिए, कई बार कोई शेरो शायरी के जरिए, कई बार कोई दो बोल के एक लाइन इसी बोलते हैं तो सारे के बीच भाषण देने का साल के बीच भाषण में तो 1 घंटा तक बोल जाओ, आधा घंटा बोल जाओ, हमारी सारी बात है 2 ही लाइन में, पर बहुत ही सुने तरीके में बता दे। प्रधान जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता है। पर एक दिन तो प्रधान जी, अभी तो चुनाव का टाइम है, समय का अभाव है, एक दिन तो कोई रागनी हो तकड़ो सो लोटो मारो, रागनी थारी सुनी मैं एक दिन मैं पर सोशल मीडिया पर जो है तो बहुत जोर की रागनी जाओ और पूछो प्रधान जी ने, मैं जो प्रधान जी हो लिखे गए था कोई बना लीजिए वही, एक तो गीत का, एक गायककार, एक संगीत का 3 चीज होना, तीनों चीज मैंने बोलो तो बना दो छोड़ो, मेरी तो बनाई है, मेरी गायडी है और संगीत बजाऊंगा, चुनाव में थाने जिता देंगे। जैसे पूरा विश्व देख लियो तो एक दिन 200 आदमी को तकड़ो मारना पड़ा वो प्रधान जी स्पेशल टाइम देना स्पेशल आ जाओगा तो बिल्कुल सुनाओ, मतलब बहुत अच्छा था। अभी हमारे बीच में रामस्वरूप जी गिल साहब बैठे हैं। रामस्वरूप भी बहुत ही स्पष्टवादी आदमी है, साफ सी बात कही। देखो दल बदलो की बात होगी, मैं तो डेपुटेशन पर हा, तो डेपुटेशन पर तो देखो कोई थे वो आपकी इच्छा बेटा निकले, अगर लोग डेपुटेशन खा निकलवा के कोई बात ठीक लगे तो डेपुटेशन खा निकलवा सकते हैं, सफाई आगे और मेरे मामू बात तो हाँ, तो देखो कोई बात नहीं, सगो थोड़ो संकट में दिखे तो बात की तो अभी मामो जो है ना, मामे में माँ 2 बारी माँ शब्द आते हैं, तो मम्मी ने थोड़ा सा ढीलो देखा तो बांटो बोले नहीं मामा ढीलो नहीं जो तो नहीं बात देना तो बहुत बहुत धन्यवाद बांटो भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय प्रताप जी भी बहुत सी बातें बताई, खीचड़ साहब भी बहुत सी बातें बताई। देखो ये पीड़ा मैं कहना चाहता हूं कि किस तरह का बदलाव पिछले चुनाव के समय भादरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर किया गया। चुनाव में बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, लेकिन परिवर्तन जो मुद्दे लेकर के किया गया, जो नारे लेकर के किया गया, नारा दिया गया था कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, और दूसरा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कभी भी आ जाना जेब में रखता। 2 बड़े नारे दिए गए, और ये तो लोगों ने समझाई बहुत बात। मैं जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी योजना है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के किसान के लिए, देश के किसान के समस्याओं के समाधान के लिए एक बहुत बड़ी योजना का आगाज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसका बहुत बड़ा लाभ हमारे भारतवर्ष के किसान को मिलना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद में इस योजना के अंदर अनेक तरह की बातें आई। जो मैं जिक्र कर रहा था कि राज नहीं आवाज चाहिए, तो आवाज तो बहुत सा साथी आज मकान लाया, आवाज तो बहुत मजबूती बुलंद करके भेज दी, लेकिन वह आवाज जयपुर पूछता अकेले साथी जोड़ी जाके बैठी। और दूसरा ने कहा दल बदलू की बात, दल बदलू के भाई देखो चुनाव में वोट डालने की बात, आपको सिलेक्शन करने की बात, तो एक दिन के कुकुर को सही करते फिर कांग्रेस ने वोट की बात की। और दल बदलू के बाद देखो आप क्या भाषण में कहता है मैं तो संजीव वाला शुरुआत करेंगे, तो वो तो ज्यादा कोई बात थोड़ी होगा। एमपी में कोई आरोप लगाना कोई के देखो जनता के साथ और विश्वास के साथ बना करके भेजती है, आप उस पर खड़े नहीं उतर पाए, विश्वास पे खड़े नहीं उतर पाए। जनता से जो वादे दायरे करता पूरी टीम जो करके आई थी,
वो वादे भी पूरे नहीं हुए, उनका मान और सम्मान नहीं हुआ, तब जाकर के इस तरह के हालात बने। मैं कहना चाहता हूं कि आवाज के नाम पर विधानसभा में पहुंचने वाले व्यक्ति की आवाज एक तरह से राज के साथ मिलकर के राज के साथ समझौता कर दिया। शुरू में तो कई दिन मल खेड़े ही बढ़े तो बैठे हमारे होशियार सिंह है करें आदमी उसको पी के टाइम पास सिर्फ 12 और फिर गहलोत साहब की पायलट साहब की कुर्सी की लड़ाई जो चालू हुई, कुर्सी हाली तो भी टेबल जो है ना आओ वो बोला और कुर्सी हाली जो पागो पकड़ दियो और पागो पकड़ने के बाद में गहरी बात बढ़ती राज ने कहा आवाज दी राजनीति राज है गहरी बात। अब एक तरह से एहसान सरकार बचाने के एहसान के को उतारने के फलस्वरूप पारितोषिक के रूप में बहुत सी एक तरह से सरकार का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद इनको मिला। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का आशीर्वाद मिलने के बाद सरकार का पूरा सहयोग मिलने के बाद में जो राज आया जो राज हाथ में आया निश्चित रूप से उसका सदुपयोग करने की बजाय 4 साल तक इस राज दायरे वाले प्रतिनिधि ने लगातार राज का थम करके दुरुपयोग किया। मैं कहना चाहता हूं कि 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि हमेशा जो लोग यहां से चुन करके गए, जिन जिन व्यक्तियों को आपने चुन करके भेजा, काम कम या ज्यादा हो गया होगा, विकास कम या ज्यादा हो गया होगा, लेकिन एक तरह से इलाके में भाईचारा भी बना रहा, इलाके के मतदाताओं को मान और सम्मान मिला। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार आज भादरा तहसील में रंजिश की राजनीति की गई, विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाया उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया और लगातार भादरा विधानसभा क्षेत्र में लोगों को राज के दशे में आकर के तंग और परेशान करने का काम इन लोगों ने किया। अभी दूसरा नारा दियो फसल बीमा को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और वो तो एक बात और है कि बीमा करें ये बुद्धिमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पूरा नाम प्रधानमंत्री को नाम कभी खोल दे, प्रधानमंत्री का नाम लेना पसंद नहीं करता, अरबी में भी बात करें। उस समय भी मैंने कही थी कि जो रामगढ़ की बात है टेक्निकल कोई कमी प्रीमियम की कोई है तो वो हो गया होगा, लेकिन आज मैं पूछ रहा था 2018 तक जब हम लोग सरकार में थे तो साफ सुथरा बीमा क्लेम हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को किसान को लगातार मिलता है। 2018 के बाद में कांग्रेस की सरकार आने के बाद कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों के चलते और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि की किसान विरोधी नीतियों के चलते जितने भी बीमा क्लेम आए लगातार आपने देखा होगा पूरे 4-5 साल के कार्यकाल के दौरान 4 साल के इस कार्यकाल के दौरान कि लगातार किसान को अपने हक के लिए किसान को बीमा क्लेम के लिए लगातार आंदोलन करने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, धरने लगाने पड़े। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे तत्कालीन उस समय हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष शंकर जी आपके बीच में बैठे हैं, क्या महीना बैठे थे धरने पर, 62 दिन तक धरना चला, लेकिन फिर भी इनकी हदगर्भिता के चलते किसान को वो बीमा क्लेम आज तक नहीं मिलता। 2018 पहले एक दिन कार्यकर्ता मीटिंग में बैठा, कार्यकर्ता मीटिंग में दफ्तर में बैठे अमर सिंह जी क्षेत्रवाल सरपंच में को उदाहरण भी देखे गए हो। अमर सिंह जी बैठा मीटिंग में भी मोबाइल में देखा ताड़ा अरे कदे इला सागा हाथ मिलावा कदे इला सागा मिलावा राजी हो रहा। मैं क्या अमर सिंह जी के बात आज मोबाइल में के देखो एक सारा बैठे को बोलो हाँ बिम्बो आए राजी हो रहे। मैं क्या कितो बिम्बो आयो तो खड़े होगे बताओ यहाँ आपका बैठे भीड़ पूरी तो खड़े होगे बताओ बोल जी धन्यवाद है मेरा है 13.5 लाख रुपया बीमा क्लेम 13.5 लाख। मैं क्या धन्यवाद दो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि ये 13.5 लाख का बीमा क्लेम आपके यदि आया है तो ये मोदी जी की वजह से आया। 13.5 लाख
13.5 लाख की पैदा आप मेरी जमीदार कराना 100 बीघा लगे कोनिया 13.5 लाख की पैदा मेरे ख्याल में तो कोनिया की हालत 13.5 लाख की पैदा। और आज मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों को बीमा क्लेम जो लड़ाई लड़ने के बाद आया कि आयो भाई अमर सिंह जी एक दिन मिल गया अपने तो मैं बात दूसरे के लिए तो मैं जानती हूँ कुछ बेरों पर रख के अब का आए कि 75 रुपये में सुन ली तो मैं कंपेरिजन तो है कम से कम अमर सिंह जी जिम्मो आयो के क्लेम आयो के मोबाइल में पढ़े हो गए शायद पढ़े आए मैं फीका फीका बोलिया कितो आयो क्या जीते 13.5 लाख रुपए के बीमा क्लेम को किसान हितैषी की बात करने वाला ये लाल डायरी का प्रतिनिधि उस किसान के बीमा क्लेम को 1350 पर लाके इसने छोड़ दिया। ये किसान हितैषी की बात किस मुंह से करता है? आप किसान की बात करते हो, किसान हितैषी की बात करते हो। मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ सिंचाई सिस्टम, सिद्धमुख सिंचाई सिस्टम, अमर सिंह सिंचाई सिस्टम, रोल फीडर का सिंचाई सिस्टम, तीनों सिंचाई व्यवस्थाओं में किसान न केवल सिंचाई पानी के लिए ट्राई कर रहा है बल्कि सर्दी के मौसम में भी हमारे इंटीरियर के इलाके को खारा पानी पीने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। लगातार इस इलाके में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती गई। भाषण में नारों दे कि बागड़ा में थे कभी पुलिस खड़ी देखी के, दुराया पर देखी के, बाईपास पर देखी के। पुलिस का काम होता है इलाके की कानून और व्यवस्था को मेंटेन करना। पुलिस का काम होता है इलाके को पूरी सुरक्षा प्रदान करना। पुलिस का काम होता है अपराध को रोकना और पुलिस का काम होता है अपराधी को सजा दिलवाना और पुलिस का काम होता है इलाके में तस्करी को रोकना। लेकिन पुलिस क्यों नहीं खड़ी की गई? इसके कारण आचार संहिता लगने के बाद में उसके कारण सामने आने लगे। पुलिस क्यों खड़ी करो भाई? पुलिस के हाथ खड़ी करो। पुलिस खड़ी क्यों कौन करी? अब बात पोल चौड़ा आ गया, आचार संहिता लागता है। बंधन और रंजक एक फिल्म बनी थी राम और श्याम, जो प्रधानमंत्री का एक डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर बात करूंगा, एक फिल्म नाम था बंधन और रंजक। बंधन और रंजन एक फिल्म को नाम दे सारी स्टोरी बता रहे हूँ। डायरेक्टर कला और साहित्य में काफी जुड़ाव है। हरियाणा में एक संस्था प्रधानमंत्री बना रखी है कि नाम है ना भी ये सदस्य जो कोई बात तो नहीं, कोई है ना सदस्य में कह जाऊंगा। एक फिल्म बननी चाहिए बंधन और रंजन। मैं विरोधन को रोज सुबह से आपने देखे नाला भी दे क्या स्थिति पैदा कर दी आपने। पहली बार आपने देखा होगा कि आचार संहिता लगने के बाद में जो गाली करते हैं इनके इशारे पर इनके आशीर्वाद प्राप्त हुए इनके तेरे ने जो की है वो सामने आने शुरू हो गए। कभी कंगन की तस्करी, कभी पेट्रोलियम पदार्थ नकली डीजल बनाने के कारखाने में चलाने वाले लोगों की तस्करी, कभी पीते की तस्करी, कभी दारू की तस्करी, कभी नजायज हथियारों की तस्करी, कभी लकड़ियों की तस्करी और कभी वेटिटेड नशे की तस्करी। ये इतनी तरह की तस्करियों का राज आचार संहिता लगने के बाद एक हफ्ते के अंदर खुल करके आगरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के सामने आ चुका। वो पहले तो नहीं गांव में गए जनसंपर्क अभियान में दौरा तो लोग और विशेष करके बुजुर्ग जो कि अपने जागरूकता को लाकर में वाला है राजनीति पर एक सवाल प्रभावित रूप में बने तो पॉलिटिकल आदमी से झंडे गाड़ी से सेवा पूछ ले चुनाव को अब तक मैंने चुनाव को कुछ एक बात पूछता था ये सवाल था पूरे इलाके में मैं मेरी तरफ से तो सवाल पूछे गए पर आचार संहिता लगी मैंने बादरा घंटा सा पता का बिक कर गंदगी सी मिठाई बिकी तो कोई चुनाव का परिणाम थोड़ी जा रही कहना मतलब है आचार संहिता लाते लोग बोलिया पेट्रोल छुट्टी और रात कटी। ये स्थिति देखिए, ये स्थिति बनने के कारण कोई खुश होकर के नहीं कहता है
क्योंकि इन लोगों ने हालात खराब कर दिए। भाजपा विधानसभा क्षेत्र के अंदर सीमावर्ती इलाके में चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्वीर पहली बार सामने आई। युवा वर्ग को नशे की गर्त में धकेलने का काम इन लोगों के किले के पासों ने किया और पेपर रिलीज हो रहा है। एजेंसी को वह दूसरी कहीं स्कूलों के पढ़ाता देखता हूँ जिससे कोई जाए कोई सारा अपना देखता हूँ जिससे ज्यादा ही साल ना सकता और 13% भी घड़ी आवा सबको विशेष डिग्री देगी ना एक याद रखते रहे हो किसाना खातर और बीमा क्लेम हमको 62 दिन बच्चे घर में थे रोज तेरी पिछाई करता कितने गए पीछे कोई गरीब किसानों को तो इसको वो पहली तो आपको मैंने दरी बिछानी सिखा दी कोई बात नहीं दरी तो सच्चे बिछानी पड़े मैं दरी बिछी बात दिन में के नाम दिए तुम्हें हाँ एक पत्रकार ने कहे संजीव बेनीवाल भाजरा ऐसी मुकाबले बेव 200 आदमी बिठा रखे यानी आज भी कभी बेव तो रहने लग गया दरी पर बैठे रहा ये क्या स्थिति है फिर भी बीमा क्लेम आयो को नहीं संघर्ष करो संघर्ष करने के बाद में आयो नहीं तो अमर सिंह जी बताओ होते हैं स्वागत। तो ये सारी बातें इस बात का द्योतक है कि यहाँ का चुनाव जनप्रतिनिधि जो है उसने उसकी किसान विरोधी नीतियों के चलते किसानों के साथ खिलवाड़ किया। अब मैं पूछना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं कि 13 लाख से 1300 रुपए तक जो बीमा क्लेम का अंतर आया उसके क्या कारण रहे। निश्चित रूप से जो बीमा क्लेम करोड़पति के आधार पर मिलना चाहिए था उसको सैटेलाइट के आधार पर दिलवाने का काम इस लाल डायरी वाले जनप्रतिनिधि के राज में इसलिए किया गया कि बीमा कंपनियों को बड़ा लाभ पहुंचाने के लिए बीमा कंपनियों को बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए बीमा कंपनियों के घर बनाने के लिए और अपने घर बनाने के लिए इन लोगों ने बीमा कंपनी के लोगों से मिलावट करके और सैटेलाइट से बीमा दिलवा करके भाजपा विधानसभा क्षेत्र के किसानों का गला काटने का काम किया। ये स्थिति है पूरे आप पूर्व जिले के अंदर देखिए आपके पड़ोसी में हमारे शेष हनुमान जिले में देखिए बीमा क्लेम सब जगह एक तरह से आया है तो वो करोड़पति के लाभ सैटेलाइट के बड़े लिखे नौजवान हमारे कोई बैठे कोई बुजुर्ग बैठे क्यों है कोई ऊपर कोई उड़ाना वो ड्रोन करो अब वो ऊपर फोटो खींचते हैं तो ऊपर फोटो खींचते से मैंने एक बात बताओ कि सरसू 11 साल पर मारे और सरसू 17 मिनट 18 मिनट 20 मिनट की मेरी सरसू ही कोई बताओ देखती पारो मार के मुझे 2 कुंटल 3 कुंटल मैंने कम भी चली गई तो एक बात बताओ पूरी तस्वीर खींचते हुए तो सरसू बात तो आदमी की बहुत ज्यादा ही आ देगा क्योंकि पारो मार लो आज मेरी फोटो में पारो मार लो तो आपका किसान जाए को खड़ी देर बता देना जब पारो मार लो बोली वैसे खड़ी अरे किसानी के लिए कोई किसान को प्रतिनिधि उनको 5 सवा लाख बताऊंगा भाग्य को किसान को 5 सत्रह का नाम दवाई का नाम पूछने पर 5 तरह सीड्स का नाम पूछने मुझे बता दे तो भाग्य को हम हमने देखी और किसान के पीछे काम किया है खुद जो है ना जेल के 5 बजे के लिए आज मेरा बराबर लगा दिए बिल्डिंग में ये 2 बार के बीच में गए और मैं एक और बात है कि मैंने 12 घंटा तक सुबह 7 बजे और 7 बजे तक शाम में जैसे मैंने प्लाउ जोड़ के ट्रैक्टर पर बिठा दी हो कभी मांगनी थी तो मैंने नीचे बिठा दी हो लेकिन आने के लोग किसके मान लो 5 मिनट बोलते हैं पानी को गिलास मांग के तो पानी सूखी पहले ये तो वो बना रखे वो बना रखे हो कि वो कल्ले सुखते हैं वो कोई पड़ी हरो है कि मैंने 1 घंटा समय को बाल मैंने नहीं किसा सुना दूं 1 घंटा भी पानी गिलास करना नहीं तो ये किसानी की बात करता किसी से
इस मुझे किसानों की बात करता है, झूठ बोलने का काम करता, झूठा आरोप करने का काम करता, झूठ और लूट की दुकान का बड़ा शोरूम रखने वाला व्यक्ति अशोक गहलोत साहब ने, सरकार ने इन लोगों को सरकार बचाने के इनाम स्वरूप इन लोगों को झूठ और लूट की खुली दुकान खोलने का लाइसेंस जारी कर दिया। इस तरह की स्थिति और झूठ में तो बेकार बात से है। एक बात कहना था, वो एक दिन तो कहते हैं परमिशन में क्यों गए, फिर मेरे ख्याल में तो प्रधानमंत्री वो बिरान में कहे भी कार्यक्रम बिरान में कहे को सबको लागे बिरान हो जानी पड़ेगी कि देखिए सबको तो लाग दो जब वो खड़ा जो पढ़ लिखे होते हैं, क्या हम लोग पढ़ लिखे होते हैं, क्या हमको ये सुनाई हुई, मैंने भाषण सुने हो, ये भी सुने हो, अरे मेरी औकात उससे फलाने से बिगड़े से उन लोगों से बड़ी उन बात करे भाई आपा रोजना काम धंधो करने भी चले जावा, बिजनेस व्यापार करने भी चले जावा, नौकरी के समय अपना परिवार का सदस्य कोई जयपुर जाने बसती है, कोई बीकानेर बसती है, खेती बाड़ी नाते घड़ी ले लिया, ठेका ले लिया, वो ले लिया, काम ले लिया, जाना पड़े तो डेढ़ को सवाल करे कौन हो सकता क्या कुछ बनेगा बिना मतलब की बात और बड़े औकात का बिना औकात का तो कोई सवाल था ही। और फिर क्या बोले दो बात कही है कि सन 62 में चौधरी हरदत सिंह से जमीन हमने खरीदी थी, ये कहा था सुनी के सुनी होगी कहते हमसे ही तो आए नहीं है, हमारी औकात सबसे बड़ी है बोले सन 62 में हमने चौधरी हरदत सिंह से जमीन खरीदी। मैं जवाब मैं तुम्हें बेली क्यों मेरे को मुंह बुलवाया है, लेकिन जवाब का सवाल आदमी तो जवाब देना पड़ेगा। सर बात में 5 दिन सारा विरोध तो चौधरी हरदत सिंह की भैंस खरीदने वाली तुम हो, 24 घंटे आप झूठ बोलते हो, 24 घंटे झूठ का आपने ठेका ले रखा। मैं कहना चाहता पहले बार यहाँ किसी जनप्रतिनिधि ने मर्यादाओं की सीमा लाने का काम, मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा लाने का काम किया। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि मर्यादा विहीन हो चुका, पद की गरिमा खो चुका। तो आज स्थिति यह है कि चुनाव 25 तारीख को होने जा रहे हैं, तो ऐसे जिनका नाम लाल डायरी तक पहुंच गया, ऐसे लोगों को आप जो है चुनाव में अभी क्या मेरी कापी जानकर नंबर दे दी हो तो कापी तो आ रही है एग्जाम में से बैठा हो सारा दे दी हो कापी जांच के नंबर दे दी कई तरह के बरामद पड़ताल भी आपको सुनने के लिए मिलेगी। मैं 2 बार 5 चुनाव मैंने विधानसभा के मैंने 7 चुनाव आपके आशीर्वाद से लड़ने डाला और 2 बार मैंने प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर किया। आगे भी आप लोग आशीर्वाद देकर के चुन के भेजो। तो हम एक सोच के साथ काम करते हैं, हमारी पार्टी भी एक सोच के साथ काम करती है कि जो व्यवस्थाएं अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जो बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में लागू की होगी, उन व्यवस्थाओं को किसी भी सूरत में छेड़ने का काम हम नहीं कर सकते। लेकिन जो अव्यवस्थाएं और जो कोई सिस्टम को खराब करने वाली बात है, उसमें सुधार का प्रयास करेंगे। मेयर को लेकर के, माइनर को लेकर के कई तरह की भ्रामक बातें यहाँ सुनने को मिल रही। अगर व्यवस्था ठीक है तो वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो राजपुरा माइनर हो, नखवानिया माइनर हो, ठीक व्यवस्था को छेड़ने का किसी को शौक नहीं है, उसको और ज्यादा सुधारने का प्रयास करें। वक्त पर पानी मिले, अच्छी व्यवस्था कोई बनी हुई है नहरों की, तो उसको सही तरीके से और बढ़िया तरीके से चलाए, ये प्रयास हमारी करने वाली सरकार करती है। मैं इस मौके पर हमारी पार्टी के बारे में भी
दो बात कहते हुए समय काफी हो गया। मैं इजाजत चाहूंगा कि हमारी पार्टी, हमारी अनुशासित पार्टी, हमारी पार्टी में किसी भी स्तर पर काम करने वाले, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाले अलग अलग मुखिया सचिव की पार्टी में कहीं भी काम किया हो, हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का पूरा हक है, अधिकार है। और इसी अधिकार के तहत भाजपा से भी हम कई साथियों में टिकट का लिए आवेदन किया। आला कमान फैसला करता है। आला कमान ने मुझे ये ड्यूटी देकर के भेजा, तो मैं कहना चाहता हूं, मुझे कहते हुए खुशी कि इस क्षेत्र में जो लोग साथी, जो हमारे कार्यकर्ता बंधु टिकट मांग रहे, उन्होंने खुलकर हमारे बीच में, हमारे बहुत पुराने इस इलाके की राजनीति क्षेत्र में बहुत पुराने समय से काम कर रहे हमारे बड़े भाई आदमी, हमारे यहाँ के जो है प्रशासनिक तत्व रखने वाले और बहुत ही सारे व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर एसपी सिंह जी, और युवा शक्ति के रूप में युवाओं को नई ऊर्जा प्रदान करते हुए युवा क्षेत्र में काम करने वाले हमारे, जैसे छोटे भाई को पानी की भविष्य को होता है, पर छोटो मेरे तो कारण नंबर कोई हेमंत है, तो छोटे साथी हमारे हेमंत ने, इन सबने राष्ट्र के हित में, इस हमारे प्रदेश के हित में, इलाके के भादरा के हित में और पार्टी के हित में इन्होंने शानदार फैसला लेकर के कमल के फूल को जिताने का आह्वान किया है। मैं इन सबका बहुत बहुत इनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और ऐसी उम्मीद रखता हूँ इनके साथ में। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इनके साथ की पूरी टीम आज वो इलाके में पार्टी के लिए काम कर रही है और बहुत से साथी, मुझे ये कहते हुए खुशी है, सीपीएम छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके, दूसरे दलों से बहुत ही ऊर्जावान साथी हमें इस चुनाव में हमारा साथ दे रहे, पार्टी को मजबूत करने आए। मैं सबका आभारी हूँ, सबको बधाई देता हूँ, सबको साधुवाद देता हूँ और ये कहते हैं कि आपके मान और सम्मान के लिए हमेशा हम तत्पर मिलेंगे, आपको साथ लेकर के काम करने का प्रयास करेंगे। 3 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। 10 बजे की VDS में जनसभा रखी गई, यानी सीधी सी भाषा में कहते पत्तों बढ़ाना चिंता नहीं। तो 3 तारीख को 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार करके आप नामांकन पत्र के समय मुझे आशीर्वाद देने पधारे। मेरे कहने बोलो शीघ्र ही आ जाइए था, तो इतनी बड़ी संख्या में आ जाइए कि 3 तारीख में घंटों से फैसला चुनाव को हो जाए और दिल्ली में बेरो पड़ जाए क्या भाई चुनाव परिणाम लगभग आगे वो काम कर रही हो, 3 में से मजबूती आई। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं गांव में आए मैंने बताई तो 2-3 बात मैं फिर समझा दी। न्याय तंत्र की बात करा कि कोई भी मैं अभी कह गए हो माइनस किसी हो, माइनस के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, माइनस विधिवत करे, माइनस कोई भी होता है राजपुरा नटवान या कोई भी माइनस हो, माइनस सही सलामत पानी दे, सही तरह से किसान को पानी मिले। हम किसान को पानी देने के लिए कटिबद्ध है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि किसी तरह की नई व्यवस्था के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ न हो, अच्छी तरह से सिंचाई हो, अच्छी तरह से किसान